जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा और बड़ी अपडेट में। साथियों बता दें कि शिक्षा विभाग से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आई है। एक ये मैसेज जो शिक्षकों को कहीं ना कहीं बेकाबू कर रहा है और ऐसे में मैसेज सभी शिक्षकों को लगातार परेशान कर रहा है और एक ये मैसेज जिससे हमारे सभी साथी बेहद परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो इसी पर रहने वाली है और भी हमारे साथ कई बिंदु हैं, यहाँ पे देखिएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये चर्चा है उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण लेकर क्या अपडेट आया है। साथ ही साथ पहले साथियों बताते चलें अंडर प्रोसेस वाले शिक्षकों का क्या होगा और किन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, विस्तार पूर्वक समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। साथियों बताते चले कि बिहार में शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर प्यारे साथियों दशकों से नहीं हुआ है। कई दशक हो गए हैं शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विशेष समस्या आधारित शिक्षकों से आवेदन लेकर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया फिर से बहाल करने का लक्ष्य लिया। साथियों इसमें अलग बात थी, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं था, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं थी, इसका नाम अभ्यावेदन रखा गया। साथियों ये कोई किस नॉर्मल, यदि कहीं ना कहीं प्यारे साथियों ये प्रक्रिया होती तो पहले ही हो चुकी होती, जिसमें शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर विभाग के सामने ऑनलाइन पेटिशन देकर रखने चाहते थे। फिर विभाग उस पर विचार कर ट्रांसफ़र करेगा। इस ट्रांसफ़र में अब तक एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों का ट्रांसफ़र इस प्रकार है, देखिएगा। कैंसर रोगी, किडनी, हृदय रोगी, दिव्यांगता, अन्य कारण, मानसिक विधवा, या कह सकते हैं कि शिक्षिकाओं में सभी शिक्षक का ट्रांसफ़र अंतर जिला हुआ। ये विशेष समस्या वाले शिक्षक हैं जिनको अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहिए था। उनकी संख्या 10,000 थी और ऐसे में 10,000 संख्या थी तो उसके बाद पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर 2051 पति का अंतर जिला ट्रांसफ़र किया गया, पटना को छोड़ दिया गया। समस्या थी। आगे कहा गया कि कहीं ना कहीं साथियों बता दें कि इस सब टेक्निकली जो शिक्षक छूट गए थे, 261 शिक्षक थे, उनका अंतर जिला ट्रांसफ़र विभाग ने किया। उपरोक्त सभी शिक्षक विशेष समस्या के ग्रसित थे जिनका पूर्ण ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग ने जिला अलाउट किया। साथियों इस बात पर मैं चर्चा आगे जारी रखूंगा, लेकिन इस बिंदु को बताने से पहले मैं बहुत सारे शिक्षक साथियों का सवाल है, वो सवाल यही है कि आखिर योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्टेड करंटली अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, हम इसका क्या करें। ये समस्या हम सभी साथियों के साथ हो रही है, इसका क्या विचार होगा, जल्दी से हमारे सभी साथियों को बताइएगा। तो आइए साथियों हम उस चर्चा को बाद में रखेंगे आप सभी के समक्ष, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा जो साथियों के लिए है वो यही है और उस पर हम आगे बिल्कुल पूर्णतः कहीं ना कहीं जांच करेंगे। अब देखिएगा शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आई बड़ी अपडेट। शिक्षकों का योर अंडर रिक्वेस्ट इज़ करंटली अंडर प्रोसेस। साथियों आपको बताते ही चलें, जिन्होंने सेम ज़िला का आवेदन दिया था, साथियों सेम ज़िला का मैसेज है अंतर जिला का। साथियों अंतर जिला और सेम जिला के दो मैसेज यहाँ पे तेज़ी से आ रहे हैं। जिन्होंने प्यारे साथियों सेम ज़िले के लिए आवेदन किया था, सेम ज़िले के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने सेम ज़िले के लिए आवेदन दिया था और जिन्होंने अंतर जिला के लिए आवेदन दिया था, अब आप यहाँ पे देखेंगे जिन्होंने अंतर जिला का कहीं ना कहीं मैसेज दिया था, उनका यहाँ पे लिख के आ रहा है कि योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ करंटली अंडर प्रोसेस। ये तो उन शिक्षकों के साथ हो रहा है जिन्होंने अंडर यानी कि जिन्होंने अंतर जिला का प्यारे साथियों आवेदन दिया था। अब ऐसे शिक्षक जिन्होंने सेम ज़िले में उसी ज़िले में आवेदन दिया था, उनके पर यहाँ पे दिखा रहा है योर अलाउटेड डिस्ट्रिक्ट इज़ योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट of the posting as per your request, hence constance is not required। यानी कि साथियों ये जो दो मैसेज तेज़ी से शिक्षकों के साथ आ रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे
कि जिनका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यानी कि अंतर जिला वालों का मैसेज ये आ रहा है, उनका ट्रांसफ़र पक्का है। जी हाँ, उनका ट्रांसफ़र इस बार पक्का है, क्योंकि ये जो दोनों मैसेज हैं वो एक मैसेज अंतर जिला का है, एक सेम जिला का है। जब पुष्टि की गई तो साफ साफ दिखाई दिया कि यानी कि कुछ समय लग सकता है, और ऐसे में लगभग कई साथियों का ये प्रक्रिया बिल्कुल हट चुकी है। आपको अभी आगे हम दिखाएंगे। कई साथियों ने हमसे कहा कि बिल्कुल हमारा कहीं ना कहीं ज़िला है वो दिखने लगा है। देखिएगा, इस तरीके का ज़िला है वो दिखने लगेगा, और ये शिक्षकों ने ही कहीं ना कहीं भेजा है। इसमें ज़िला आवंटन है वो यहाँ पे दिखने लगेगा, चाहे आप सेम ज़िला के लिए आवेदन किया हो, चाहे अंतर जिला के लिए आवेदन किया हो। यानी कि समस्या तो है, लेकिन समस्या धीमे धीमे हट रही है, और वही इस समस्या का हटने का एक पुख्ता उदाहरण जो मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। यहाँ पे शिक्षक हैं और शिक्षक का जिला आवंटन, स्थानांतरण जिला आवंटन कर दिया गया है। आप यहाँ पे पूरी जानकारी देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ शिक्षकों का। यह ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करंटली अंडर प्रोसेस, ये शिक्षकों का दिखा रहा है। साथियों, आप सभी को बता दें कि आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र संभव है। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर की जाएगी, लेकिन वो तकनीकी समस्या कहीं ना कहीं शिक्षक, इतने सारे शिक्षक हैं और एकदम से डाटा कहीं ना कहीं पब्लिश किया गया है, तो साथी कहीं ना कहीं परेशान हैं, और ऐसे में यही समस्या का कारण हो सकता है। आगे बता दें, कई शिक्षकों का इस पर समस्या का समाधान हुआ है। साथियों, आगे देखिएगा, एक और समस्या जो सेम ज़िले वालों का मैसेज आ रहा है, जिन्होंने सेम ज़िले के लिए आवेदन किया है, उनका जो यहाँ पे समस्या है साथियों वो ठीक हो रहा है। अब लगभग कुछ परसेंट हैं, कह सकते हैं 100 में से केवल और केवल 20% साथी ऐसे हैं जिनकी समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सेम जिला वालों की बात कर रहा हूँ। अगर 20% साथी जिनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है, जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जो कुछ मैंने बात को कहा है। अब मैं बात करता हूँ कि स्थानांतरित होने वाले 1,30,000 शिक्षकों का पोस्टिंग शुरू। साथियों, बता दें कि इस राज्य में स्थानांतरित होने वाले 1,30,000 शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथियों, अब आखिर किन शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, मैंने जो बताया था शुरू में, वीडियो को शुरू में, किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू नहीं होगा उस पर बात करता हूँ। क्योंकि जो शिक्षक अब बचे हुए हैं जिनका नॉट अलाउड दिखाई दे रहा है, तो उन्हें जिन्हें जिला अलाउड नहीं हुआ है वो अब फेज़ 2 में अपना अप्लाई कर सकते हैं, फेज़ 2 में, और ऐसे में उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और फेज़ 1 यानी कि चरण 1 में उनका कोई संभावना नहीं है ट्रांसफ़र होने की। यह आगे देखिएगा, राज्य के स्थानांतरण होने वाले 1,30,000 शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात शनिवार में कहा कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरण वाले 15 जून तक पोस्टिंग के लिए आवंटित कर दिए जाएंगे। यानी कि 15 जून तक सभी शिक्षकों को पोस्टिंग कर दी जाएगी स्थानांतरण वाले स्कूलों में। और कहा गया है स्थानांतरण होने वाले शिक्षकों को 20 जून तक स्थानांतरण का आदेश मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।